अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ रावलपिंडी में। आज मुझसे सवाल हुआ कि ये जो मुंह में छाले बन जाते हैं इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं इन छालों की वजह से। मेडिकल टर्म में हम इसको ओरल सोर्स कहते हैं, यानी कि ज़बान में या फिर मुँह में छाले बनने को। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजूहात, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ट्रॉमेटिक, यानी कि ज़बान में चोट लग गई किसी भी तरह, चाहे दांतों के बीच में आ गई, चाहे कुछ ऐसा कट वगैरह लग गया, तो सबसे बड़ा वजह वो। नंबर 2 पे अगर कोई केमिकल ऐसा लग जाए, स्पाइसी आपने फूड खा लिया हो, बहुत जंक फूड ऐसा बाहर से खाया हो, मिर्च मसाले बहुत तेज़ हों उसमें आपको, या फिर थर्ड थर्मल, यानी कि आपको बहुत गर्म चीज़ें, लेट सपोज आपने हॉट सूप पी लिया, बहुत गर्म चाय पी ली, तो उसकी वजह से तो उससे ज़बान ख़राब हो जाती है, डैमेज बन जाती है, तो वो छालों की शक्ल इख्तियार कर जाती है। नंबर 1 पे तो यही रहेगा। इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस में ये होती है, और फंगल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़, ये छाले बन जाते हैं। उसको मैं आपको पहचानने का तरीका बाद में बताऊंगा कि फंगल को कैसे पहचाने और वायरल और बैक्टीरियल को कैसे पहचाने। नंबर 3 बहुत कॉमन, जो बच्चों में स्पेशली, एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी बहुत कॉमन, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ज़्यादातर तो विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से छाले बनते हैं, लेकिन हाँ, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी छाले बन सकते हैं। फोर्थ, ऑटो इम्यून, मुदाफ़ा सिस्टम प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, वो अगर मैं लिस्ट करना शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन हाँ, हम बस अभी इतना तक रहते हैं। और आखिरी, अगर खुदा ना करे कोई कैंसर्स वगैरह हो, मुंह के कैंसर्स हों, तो उसमें भी छाले बनने के, या इवन बॉडी में कहीं पे भी कैंसर्स हों तो छाले बनने के चांसेस बहुत कॉमन, हमारी वजह से, यानी कि हम लोग डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी छाले बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो चीज़ मैदा ख़राब करती है, तो एसिड जब ऊपर की तरफ आता है तो ज़बान में छाले बनते हैं, तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। अब हम जो मैदा ख़राब होने की रीज़न हैं उसको अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन ट्रीटमेंट, स्पेशली पेन किलर्स, वो अगर हम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब ये मैदा ख़राब होता है और छाले बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड, पेशेंट का लेट नाइट खाना खाना, जो कि GERD, एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है, या बहुत ज़्यादा पेशेंट बाहर से खाना खा रहा है, स्पाइसी चीज़ें खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, या खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, सीधा लेट जाता है, तो जो मैदे का जहाँ पे स्टमक एसिड होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है खाने के हाजमे के लिए, जब सीधा लेटता है तो वो ऊपर की तरफ आता है, जिसको GERD बोलते हैं। और गले में भी हर वक्त एक जिस तरह इरिटेशन वाली फीलिंग रहती है, खांसी आती है, और इस तरह ये कि ज़ुबान में छाले बनने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले इन चीज़ों का। टेस्ट में हम कभी, यानी कि इस तरह डायरेक्ट टेस्ट नहीं कहते कि आप छालों का ये टेस्ट करवा लें, लेकिन जो मैंने आपको रीजंस बताई हैं, इनमें से कोई एक रूल आउट करनी होती है। अब एज अ डॉक्टर हम लोग तो हिस्ट्री में ही बता देते हैं, लेकिन समहाउ अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B12 लेवल्स, आयरन लेवल्स एंड फॉलिक एसिड लेवल्स करवा के देख लेते हैं, पेशेंट को वो प्रॉब्लम्स तो नहीं। इलाज की अगर बात की जाए तो इलाज हमारी मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो कि वजह है उसको ठीक करो तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है, और पेशेंट अक्सर जो है वो, क्योंकि गूगल पे भी सर्च कराते हैं, बड़ों ने बताया होता है कि कुछ जेल लगा लो तो ठीक हो जाएगा, सोमोजेल कॉमनली यूज़ होती है, तो उसको वो कहते हैं कि ये लगा लो, लेकिन कुछ पेशेंट कहते हैं इससे हमें और ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो समहाउ कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए। आप सबसे पहले, मैंने आपको कहा था, मैं बताऊंगा कि हम फंगल को, और सेकंड जो रीजंस हैं उनको कैसे रूल आउट कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन अगर होगा और फंगल की वजह से अगर ये छाले बन रहे हैं, तो उसका जो छाले होंगे सफ़ेद रंग के छाले होंगे, वाइट कलर के। और अगर वायरल की वजह से, हर्पेस ज़ूस्टर के वायरस की वजह से अगर होते हैं, वेजिकल्स बनते हैं आपके, तो वो रेड कलर के और वे साथ जुड़े हुए होंगे छाले, और बार बार हो रहे होंगे। तो अगर वायरल है तो उसके लिए एंटीवायरल देना होता है, और अगर फंगल है तो एंटी फंगल। यूजुअली एंटी फंगल हम ऑरल ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं, निलस्टेटिन ऑरल ड्रॉप्स आते हैं, निलस्टेट ऑरल ड्रॉप्स, वो हम देते हैं। उसका ये होता है कि 5 कतरे दिन में 5 बार और 5 दिनों के लिए ये हमने कतरे इस्तेमाल करने होते हैं। अगर अलामाती इलाज की बात की जाए तो डेफिनेटली फिर वही सोमोजेल, जिसमें लिग्नोकेन 2% जेल जो क्रीम होती है वो लगाई जाए, खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले, हर खाने से आधा घंटा पहले वो लगाई जाए। माउथ वॉश, कोई भी अच्छा सा माउथ वॉश ले लें, वो माउथ वॉश किया जाए। और सिरप अल्सैनिक, जो वैसे तो मैदे की तेजाबियत के लिए होता है, लेकिन उसके गरारे अगर किए जाएँ तो वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। होम रेमेडी की बात करें तो होम रेमेडीज़ में जो मैं पेशेंट को बताता हूँ जिससे बहुत इफेक्ट होता है, उसमें यह है कि 250 ml 250 ml वार्म वाटर, गर्म पानी लें। गर्म पानी में जो है आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच जो है नमक डालें, और उसके गरारे कीजिए। 3 दफ़ा या 5 दफ़ा करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो छालों का इस तरह इलाज है, लेकिन वंस अगेन ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, मतलब जो मेन वजह है उसको ठीक करें, तब जाके छाले ठीक होंगे। लाइक अगर आप कुछ गर्म चीज़ें खा रहे हैं तो वो चीज़ें ज़रा ठंडी करके खाएं, अगर आप स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं तो वो चीज़ें छोड़ दें, और अगर आपका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि आप खाना खा के लेट जाते हैं, या चीज़ जो आपकी चीज़ मैदा ख़राब कर रही है, और पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो डॉक्टर से पूछ के बिल्कुल ख़त्म करें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।